तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखने से पहले ये वाला शॉर्ट जरूर देखा होगा। उस शॉर्ट में हमने देखा था कि नॉर्स माइथोलॉजी है क्या, नॉर्स गॉड्स को कहाँ कहाँ वर्शिप किया जाता है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्स माइथोलॉजी की स्टार्टिंग कैसे हुई, मिडगार्ड का क्रिएशन कैसे हुआ, सारे गॉड्स एग्जिस्टेंस में कैसे आए। आइए इन्हीं सारी चीजों को अच्छे से देखते हैं। सो हे एवरीवन, मैं हूं मानव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मानव एक्सप्लेन्स। ये मेरी स्टोरी सीरीज द नॉर्स माइथोलॉजी का एपिसोड 1। एंजॉय। शुरुआत में इस यूनिवर्स में सिर्फ एक वॉइड एग्जिस्ट करता था। उस वॉइड का नाम था केनन का कैप। इस वॉइड के नॉर्थ और साउथ में दो रेल्म्स थे। नॉर्थ में जो रेल्म था उसका नाम था नीफलहाइम, ये हमेशा बर्फ में गिरा रहता था। और जो रेल्म साउथ में था उसका नाम था म्यूस्पेल, ये रेल्म पूरा आग से गिरा रहता था, इसकी जमीन से लावा निकलता था। और म्यूस्पेल को गार्ड करता था सर्टर, जिसके हाथ में एक फ्लेमिंग स्वॉर्ड थी। और ऐसा कहा जाता है कि रैग्नारोक के वक्त सर्टर म्यूस्पेल को छोड़कर बाहर आएगा और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा और एक के बाद एक सारे गॉड उसके सामने झुकते जाएंगे। अब जब नीफलहाइम की बर्फ जाके म्यूस्पेल के फायर से मिली, वो पिघल कर वाटर में कन्वर्ट हो गई और इसी से शुरुआत हुई लाइफ की। उस वाटर से सबसे पहला क्रिएचर जो जन्मा वो था ymir, द एंसेस्टर ऑफ ऑल द जायंट्स। उस बर्फ के पिघलने से एक और क्रिएचर का जन्म हुआ जो थी एक गाय। ymir ने उस गाय को ऑल्टुमिला नाम दिया। ymir जिंदा रहने के लिए उसी गाय का दूध पीता और अपनी भूख मिटाता। और जब इस गाय को भूख लगती तो वो पास ही में पड़े एक बर्फ को चाटने लगती। और ऐसे ही एक दिन जब वो एक बर्फ को चाट रही थी तो उस बर्फ से एक क्रिएचर निकला। वो क्रिएचर था बोरी, द एंसेस्टर ऑफ द गॉड्स। उसके बाद एक दिन जब ymir सो रहा था तब उसके लेफ्ट आर्म के स्वेट से तो बच्चे निकले, एक लड़का और एक लड़की। और उसके पैरों में से एक 6 सिर वाला जायंट पैदा हुआ। पूरी जायंट की रेस इन्हीं से डिसेंडेड है। आगे चलकर बुरी ने एक जायंट से शादी की और उनका बच्चा हुआ जिसका नाम था बोर। बोर ने भी आगे चलकर एक जायंट से शादी की जिसका नाम था बेसला। और उनके 3 बेटे हुए जिनका नाम था ओडिन, विली और वे। ये तीनों भाई पूरे गिनेंगा कैप में अकेले रहते थे। एक दिन उन्हें ख्याल आया कि जब ymir के पसीने से ही इतनी सारी चीज़ें बन सकती है तो उसके पूरे बॉडी से और क्या कुछ नहीं बन सकता। तब उन्होंने ymir को मारने का फैसला किया। ymir को मारने के बाद उसकी बॉडी से इतना सारा खून निकला कि सारे जायंट्स उसमें डूबकर मर गए, सिर्फ 2 जायंट्स को छोड़कर, जो था जायंट बेरकलमीर और उसकी वाइफ। अब इन्हीं 2 जायंट्स ने जायंट की रेस को कंटिन्यू किया। ymir की डेथ के बाद उसके खून से समुद्र बना, उसके फ्लैश से लैंड्स बनी, उसकी हड्डियों से माउंटेन्स बनी, उसकी दांतों से चट्टानें बनी और उसकी खोपड़ी से आसमान बना। और म्यूस्पेलहाइम की चिंगारियों से स्टार्स बनी। और इसी तरह क्रिएशन हुआ मिडगार्ड का, जहां लाइफ की शुरुआत करने के लिए ओडिन, विली और वे ने 2 इंसानों को बनाया जिनका नाम था एस्क और एम्बला। विली ने उन्हें इंटेलिजेंस और फीलिंग्स दी, वे ने उन्हें देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान दिए और आखिर में ओडिन ने उनको जिंदगी दी। इसलिए ओडिन को दी ऑल फादर कहा जाता है। और इस तरह पूरे यूनिवर्स में क्रिएशन होता है द 9 realms का। सो हे एवरीवन, एपिसोड 1 यही खत्म होता है। एपिसोड 2 आपको जल्दी देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट कर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी और वीडियोस बनाने का। तो मिलते हैं एपिसोड 2 में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।